Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 8, chapter number 6, combustion and flame. Before this video, in chapter number 5, we have studied about fuels such as coal, petrol, diesel, kerosene, natural gases and LPG. We get heat often accompanied by light on burning a fuel. जब भी हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमको हीट मिलती है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में लाइट मिलती है. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स. बहुत सारे फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं होम्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है. वी यूज़ कोल, कैरोसिन एंड एलपीजी फॉर आवर होम एज अ फ्यूल एंड कोल, कोक एंड सीएनजी फॉर इंडस्ट्रीज. Petrol, diesel and CNGs are often used for running automobiles. अब we know that some substances burn and some do not burn. कुछ substances ऐसे हैं जो burn होते हैं और कुछ substances ऐसे हैं जो burn नहीं होते हैं. Right? Some substances like candle, wood burn with a flame. जब हम candle को जलाते हैं तो candle में से flame निकलती है. राइट, वुड को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है. पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर से फ्लेम नहीं निकलती. एग्जाम्पल इज कोल. कोल को हम जब जलाते हैं तो उसके अंदर से कोई फ्लेम जो होती है नहीं निकलती है. राइट, आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, इसमें से फ्लेम निकल रही है. दिस इज फ्लेम. राइट, सो the first thing which we are going to learn is combustion. In chapter 4, we have performed an activity in which magnesium ribbon was heated over a burner. जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नर के ऊपर बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस्ड होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. राइट, we can perform the similar activities with the piece of charcoal. अगर हम सेम एक्टिविटी चारकोल के पीस के साथ ट्राई करते हैं तो what will happen when we hold a piece of charcoal with a pair of tongs and bring it near the flame of the Bunsen burner, we find charcoal burns in air. चारकोल जो है वो एयर में बर्न होता है, produces heat and light. Right? So when substance burns, heat is released and sometimes light is also produced. ठीक है, हम जब भी कोई किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ मटीरियल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू जनरेट हीट इज कॉल्ड कंबशन. तो कंबशन क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स, कि कोई भी मटीरियल अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप होता है, राइट, और या फिर जो हीट प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन. द मटीरियल विच बर्न व्हेन ब्रॉट नियर अ फ्लेम आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो अगर आप फ्लेम के पास लेकर के आओगे उन सब्सटेंस को और वो सब्सटेंस हीट अप हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कि सम ऑफ देम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कुछ फ्यूल्स की तरह भी यूज होते हैं. द मटीरियल्स विच डू नॉट बर्न, ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. टेस्टिंग the necessity of air on burning. Before starting this topic, let me explain once again the combustible and non-combustible substances. The substance that burns easily in air to produce heat and light is called combustible, and the substance that do not burn in air are called non-combustible substances. एक activity students मैं आपको बताती हूँ that will show that whether the substance is combustible or non-combustible. Right? तो what we have to do in this activity, hold मैं आपको कुछ materials substances के नाम बताती हूँ, then you should also think कि कौन से substances combustible होने चाहिए और कौन से नहीं. Cloth, iron nail, wooden stick. पहले हम ये तीन लेकर के चलते हैं. Cloth, अगर आप किसी भी cloth के पीस को फ्लेम के पास, मतलब फायर के पास लेकर के जाओगे, आग के पास लेकर जाओगे तो
वो हीट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली हीट होगा। तो ये क्लॉथ क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। आयरन नेल, अगर आप आयरन का नेल मीन्स कील जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर फ्लेम के पास ले जाओगे तो इट विल नॉट बर्न, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इट इज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। देन वुडन स्टिक, किसी भी वुडन स्टिक को अगर आप लेकर के जाओगे फ्लेम के पास तो इट विल बर्न, so it is a combustible substance. Then glass piece will not burn, so it is a non combustible substance. Dry leaves, जो सूखी हुई लीव्स हैं, अगर उनको आप आग के पास लेकर जाओगे तो इट विल बर्न, वो जल जाएंगी, तो ड्राई लीव्स क्या हुई? कंबस्टेबल सब्सटेंस हुई। देन स्टोन पीस, स्टोन का जो पीस होता है, पत्थर जो होता है, उसको अगर आप हीट के पास ले जाओगे तो इट विल नॉट बर्न, नहीं जलेगा, तो इट इज नॉन कंबस्टेबल। देन पेपर आप खुद सोचो कि अगर आप फ्लेम के पास ले जाओगे तो वो फायर पकड़ेगा, फ्लेम ले लेगा ना, राइट, तो इट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस। देन स्टील स्पून, स्टील का जो स्पून होता है, अगेन क्या होगा? वो फायर को कैच नहीं करेगा, सो इट इज द नॉन कंबस्टेबल substances. Okay students, now materials like petrol, LPG, wax, coal, charcoal, natural gas, kerosene and diesels are also combustible substances. ये सब कैसे हैं? combustible substance है। पेट्रोल है, LPG हुआ, वैक्स, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन एंड डीजल, ऑलमोस्ट इन पर ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स कब रन करेंगे? जब इन फ्यूल का यूटिलाइजेशन होगा, फ्यूल बर्न होगा, तभी तो आपके ऑटोमोबाइल्स रन करेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। नाउ टेस्टिंग द नेसेसिटी ऑफ एयर फॉर बर्निंग, मतलब अगर किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो ज़रूरी है क्या एयर का होना? अगर एयर नहीं होगी तो क्या बर्निंग नहीं होगी? वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी, ठीक है। यू हैव टू टेक वन ग्लास, वन बर्न कैंडल एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस ग्लास को उस जलती हुई कैंडल के ऊपर रख देना है। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी, द कैंडल, जो कैंडल होती है वो अपने आप बुझ जाती है, ठीक है, मतलब उसका फ्लेम चला जाता है। क्यों चला जाता है? बिकॉज जब भी हम उसको कवर करते हैं तो जितना, जब तक वो फ्लेम जलेगी तब तक उसका अंदर का जितना भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता रहेगा। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वैसे ही वो फ्लेम बुझ जाती है, राइट। नाउ सो वी कैन say that putting the glass tumbler over the candle cuts off the supply of air. जैसे हमने ग्लास का टम्बलर रखा कैंडल के ऊपर तो एयर का सप्लाई बंद हो गया और कैंडल फ्लेम गोज ऑफ, तो कैंडल फ्लेम जो है वो बुझ जाती है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर इज नीडेड टू बर्न अ मटीरियल। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है किसी भी मटीरियल को बर्न करने के लिए। सम अदर एक्सपेरिमेंट्स नीडेड टू बी कंडक्टेड टू प्रूव दैट द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स द कंबशन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन। अभी हमने कंबशन पढ़ा। कंबशन क्या है? द सब्सटेंस दैट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन, और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। डिपेंडिंग ऑन अपॉन द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंबशन। 3 मेन टाइप्स की कंबशन है, रैपिड कंबशन, spontaneous combustion and explosion. The first one is spontaneous combustion. Spontaneous word से students हम क्या समझते हैं? Immediate, ठीक है, एकदम से, spontaneous. The type of combustion in which the material suddenly burst into flame. ठीक है, ऐसा प्रोसेस या ऐसा combustion जिसमें कोई भी मटीरियल है वो तुरंत से फ्लेम को पकड़ लेता है, ठीक है, सडनली उसमें फायर लग जाती है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। वन मोर टाइम आई विल रिपीट द डेफिनेशन। व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट के बिना अगर कोई सब्सटेंस अपने आप बर्न हो रहा है
तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, फायर इन कोल माइंस एंड फॉरेस्ट फायर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं, कोल माइंस में जो फायर्स होते हैं, फायर इन कोल माइंस में जो फायर्स होता है या फॉस्फोरस का बर्न होना, ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब इमीडिएट होता है, राइट. सेकेंड वन इज रैपिड कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच द मटीरियल बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जो एकदम रैपिडली बर्न होता है, ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ रैपिड रेट प्रोड्यूसिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन. एग्जाम्पल होता है कुकिंग गैस. ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम गैस ऑन करते हैं तो वो रैपिडली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, राइट. तो LPG स्टार्ट्स बर्निंग इमीडिएटली व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. अगर छोटा सा मैच स्टिक हम लोग LPG के आसपास जलाते हैं तो इट विल स्टार्ट कैचिंग द फायर. इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल जो होता है उसका बर्निंग जो होता है, that is the example of rapid combustion. Okay students, the next one is explosion. When a combustion reaction occurs suddenly with the evolution of a large amount of gases, heat, light and sound. मतलब ऐसा combustion reaction जहाँ पर suddenly evolution होता है, मतलब suddenly बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस होते हैं, जो हीट है, लाइट है, साउंड, ये सब इमर्ज आउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. जैसे कि फायर क्रैकर्स, जब भी हम फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं तो बहुत आवाज़, ज़ोर से आवाज़ आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट. तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सप्लोजन का. Okay students, so this is about the types of combustion. Further we will continue in a next video. I hope you are well understood by this video, and if everything is clear you can like the video, and if any sort of doubt or query is there you can write in the comment section. Thank you so much.